गुरु भक्ति और संगीत के प्रति अगाध प्रेम, यह हमनी के हुनरबाज के व्यक्तित्व की विशेषता। सब कोई की नमस्ते और आदाब। हुनरबाज कार्यक्रम में आप सब लोगन के शानदार स्वागत बाती। एग्जैक्टली ई बखत हमनी मोका स्थित महात्मा गांधी संस्थान में है सा है। यहाँ परी हमनी के एगो खास मेहमान बाते जे चित्रकूट खासकर भारत से आल हवन आर यहाँ परी अपन प्रस्तुति देवे खातिर मॉरिशस के दौरा करत हवन। बकेर मौका मिल गल बाते हमनी के हुनरबाज टीम से ओकर संगे तनी सन बात करे की। ता आज ओकर संगे हमनी बात करब जा और ओकर मुखारविंद द्वारा ओकर भीतर में पावल जाए होला जो रचनात्मकता बाते ओकर पूरा रसास्वादन करब जा। ता आप भी हमनी के संगे जुड़ जाइए जा भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में। जब बिल्कुल हुनरबाज कार्यक्रम ही वक्त दिखत हुआ जा अभी दो के बगल से और हमनी के मेहमान हमनी के सामने बातें समय आगल बातें ओकर संगे तनिसन बतियाए के। सबसे पहले नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। हमनी के बतावा कि डॉक्टर राम शंकर के हवन। मैं चित्रकूट क्षेत्र का, और चित्रकूट क्षेत्र वो जगह है जो भारतीय संस्कृति की में भगवान राम हुए, उनका 14 वर्ष का वनवास 11.5 वर्ष चित्रकूट में ही बिताया उन्होंने। वो मेरा क्षेत्र है। और फिर मैं वहाँ से निकल करके अपनी संगीत शिक्षा के लिए प्रयागराज आया। वहाँ पंडित रामाश्रय झा रामरंग जी, जो 20वीं शताब्दी के महानायक रामरंग जी के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुए, उनके पास लगभग 20 वर्षों तक रहकर विधिवत संगीत की शिक्षा लिया। हाई स्कूल इंटर तक पढ़ाई किया। उसके बाद गुरु शिष्य परंपरा के तहत उन्हीं के पास इतने साल रहे। उसके बाद फिर मेरा करियर शुरू होता है एकेडमिक। तो राम भद्राचार्य जी का नाम सुना होगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बनाया है जो हैंडीकैप्स के लिए था। तो दिव्यांग विश्वविद्यालय में 6 साल एचओडी रहा। और उसके बाद ईश्वर की कृपा हुई और मालवीय जी की बगिया में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मुझे सेवा देने का अवसर मिला और करीब 15 साल हो गए। अभी मैं वहाँ एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। और जो गुरु जी ने किताबें लिखी हैं, अभिनव गीतांजलि, संगीत रामायण आदि आदि, उनका गायन करते हैं और उनकी जो दी हुई शिक्षा है वो बच्चों में बांटते हैं। शिष्य अच्छे तैयार हो रहे हैं। क्या बात बाते। एकर मतलब यह दर्शकगण की हमनी के जो मेहमान बाते भारत खासकर चित्रकूट जो स्थल बाते हौजा के एगो बहुत हाई प्रोफाइल होला एगो आचार्य हवन खासकर भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में।
भारतीय शास्त्रीय संगीत अपन आप में बहुत ही विस्तृत बातें अलग अलग प्रकार के जो भाग सकबजा देखे। अब डॉक्टर साहब हमने के ई बतावा कि आपके संगीत की यात्रा कैसे शुरू होल, एक बारे में बतावा था। मैं बताऊं कि मेरे परिवार में संगीत का माहौल था पहले से ही, प्रोफेशनल नहीं था। सब लोग अपने आपके लिए स्वांतः सुखाय के लिए गाते थे। पिताजी मेरे हैं तबला बजाते हैं, ताऊ जी तबला बजाते थे, और बीच वाले जो ताऊ जी थे चंद्रपाल सिंह जी, वो गाते भी थे, वायलिन भी बजाते थे, जलतरंग भी बजाते थे। फिर वहाँ से मेरी बचपन में यात्रा शुरू होती है, और धीरे धीरे जब देखा थोड़ा बड़े हुए तो बांदा एक शहर है, जिला था उस समय, वहाँ जाते थे सीखने की। जब हम कक्षा 5 में पढ़ते थे तब से पंडित राम गोपाल मिश्र जी, उनके पास लगभग 10-12 साल सीखा। और जब हाई स्कूल इंटर पास कर लिया तब देखा कि संगीत कुछ और आगे है, अभी यहाँ नहीं है, वो तो बहुत दूर है, बहुत संभावना हाँ है। जी जी जी। बहुत गुरुओं के पास गए, भटकते रहे, लेकिन जल्दी किसी ने सिखाया नहीं। एक जगह और भी गए तो साल भर वहाँ रहे, सीखने को बहुत कुछ नहीं मिला, सिर्फ काम करते करते बीता। तो अब चूँकि दिमाग में था कि हमें उस जगह पहुँचना है साधना करके, तो जब कुछ नहीं मिला तो फिर भटके। और जब आखिरी में पंडित रामाश्रय झा रामरंग जी थे, किसी ने हमसे कहा कि अगर आपको सिखा सकता है कोई तो सिर्फ मात्र वही है, वो सिखा सकते हैं। तो किसी माध्यम से मैं पंडित भोलानाथ प्रसन्ना जी, बांसुरी के बहुत बड़े कलाकार हुए हैं, जिनसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी वगैरह भी सीखे हैं। तो उनके पास गए तो उनकी बहुत कृपा हुई और उन्होंने बड़ी मदद किया। 2-3 बार उन्होंने चिट्ठी लिख के भेजा मेरे गुरुजी के पास कि आप जाओ वहाँ सीखो, लेकिन गुरुजी का कहना था कि संगीत को करियर बनाना बहुत कठिन है, आप पढ़ाई लिखाई करो और नौकरी करो, पेट का साधन पहले बनाओ, उसके बाद ये संगीत पेट का साधन नहीं है, ये आत्मा का भोजन है, तो आपको सिखा देंगे। लेकिन 2-3 साल तक भटकता रहा, तब उन्होंने देखा कि नहीं ये वाकई में करने वाला है। फिर उनको लेके मैं गया तो मेरी शिक्षा वहाँ से शुरू होती है। अब मैं अच्छा गाता था अपने हिसाब से, लेकिन जब वहाँ गया तो पता चला कि मुझे फिर से सारेगामा से सीखना पड़ेगा। तो लगभग फिर से शुरू से तो करीब 8-9 महीने तक मेरी शिक्षा जो सिर्फ सारेगामा पाधा निसा की हुई। उसके बाद एक राग भैरव शुरू हुआ, भैरव करते करते बीच में भूपाली शुरू हुआ जो 5 साल तक चला। एक ही राग 5 साल तक चला। कभी कभी गुरुजी को मंच पर गाना होता था तो उनके साथ सुर लगाने के लिए उस राग का मुखड़ा थोड़ा सा स्वरूप बता देते थे कि पीछे सुर लगा सके। जैसे आज मेरे साथ बच्चा बैठा था, तब ये तो गाने लगा है, हम उस समय प्रारंभिक थे। तो उस तरह से धीरे धीरे शिक्षा चलती रही। 10-12 साल बीता, तब थोड़ा सा शिक्षा में तेज़ी आई। उस समय हमको भी लगता था कि इतना स्लो सीखेंगे तो कैसे बढ़ेंगे, लेकिन आज समझ में आता है कि पद्धति वही थी। शास्त्रीय संगीत में शॉर्टकट नहीं है, तभी वो जाके परफेक्ट आदमी बन सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। अपन आपके खासकर संगीत के क्षेत्र में अपन आपके पारंगत करे खातिर तनी सन धैर्य के आवश्यकता बाते और बहुत संघर्ष करे के पड़ेला, जे ई बखत हमने के मेहमान ई बात के पुष्टि करत हवन। Oh
हुनरबाज का रकम ई बकत देखत वजह अभ्युदय के बगल से और हमनी बात करत है जा भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में। चित्रकूट खासकर भारत से आल हवन हमनी के एगो मुख्य मेहमान जेकर नाम हवन डॉक्टर रामशंकर। अब डॉक्टर राम जी हमनी के ई बतावा कि भारतीय शास्त्रीय संगीत खासकर वोकल के क्षेत्र में कौन कौन प्रकार के चुनौती के सामना करे के पड़ेला। इसमें सबसे ज़्यादा समस्या कहाँ पर आती है? धैर्य। प्रत्येक बच्चा इंडियन आइडल में जाना चाहता है, टीवी शो में जाना चाहता है तुरंत, तो वो साधना उसकी ब्रेक हो जाती है। सबसे पहले उसे चाहिए वो विधा चाहे जो हो, चाहे लोक संगीत या फिल्म संगीत या गीत भजन गज़ल, चाहे जो सीखे, लेकिन प्रारंभिक जो शास्त्रीय संगीत की शिक्षा है ना, उसे लेना ही चाहिए, वरना आदमी आगे बढ़ता है और ख़त्म हो जाता है। लेकिन जिसने अपनी ज़मीन मजबूत कर लिया वो चोटी पर जाएगा, वो कभी नीचे नहीं आएगा। तो सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि प्रारंभिक में बच्चे को, विद्यार्थी को ये नहीं समझ में आता कि सुर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर धीरे धीरे 2-4 साल में पता भी चल गया कि लग रहा है, तो ऊपर चढ़ रहा है कि नीचे चढ़ रहा है ये नहीं पता चलता। तो ये सबसे बड़ी चुनौती होती है विद्यार्थी के लिए। तो इसके लिए योग गुरु के पास कम से कम बहुत कम से कम 5 साल 6 साल रहना ही चाहिए। सानिध्य में रह के सानिध्य में रह के रियाज होना चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद फिर वो अपना कोई भी रास्ता चुने, बहुत ऊपर जाएगा। जी। एकर मतलब यह दर्शकगण की सबूरी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। अगर भीतरे में सबूरी नहीं रही तो कैसे आप भारतीय शास्त्रीय दूसरी बात और बताऊं मैं कि सबसे बड़ी चुनौती होती है कि विद्यार्थी जैसे थोड़ा सा गाने लगता है, उसे 4 तारीफ मिल जाती है तो वो भाग जाता है और या किसी नामी गुरु के पास चला जाता है। तो जब एक गुरु के पास ज़्यादा समय तक नहीं रहेंगे तो ज़मीन नहीं बनेगी आगे शिक्षा दीक्षा पाने की। तो वो जब बार गुरु बदलेगा तो उसकी ज़मीन ही नहीं कभी बन पाएगी, तो वो फिर आगे उसकी शिक्षा रुक जाएगी। अब डॉक्टर रामशंकर जी हमने के ये बतावा कि चित्रकूट से बनारस के जो यात्रा बातें कैसे तय हो रहा? जी, इसके पहले मैं प्रयागराज में था जो गुरुजी के पास सीख रहा था। उसके बीच में जब मेरी सर्विस लगी तो रामभद्राचार्य जी के यहाँ लगी विश्वविद्यालय में। स्वामी रामभद्राचार्य जी बहुत ही अध्यात्म के और भारतीय संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं। तो 6 साल मैंने वहाँ काम किया और बहुत अच्छा लगा। जो हैंडीकैप बच्चे थे उनके साथ मेहनत करके फिर वहाँ से 2010 में बनारस के लिए एक एप्लीकेशन निकला, तो मैंने अप्लाई किया और गुरु कृपा, ईश्वर कृपा से वहाँ अपॉइंटमेंट हो गया। वहाँ रह के हमें और अच्छा मिला कि अच्छे टैलेंटेड बच्चे मिले सिखाने के लिए, जो कि आज अच्छा नाम कर रहे हैं बच्चे। तो सबसे बड़ी बात हमको वहाँ बनारस में मिली कि प्रतिभावान शिष्य मिले जिससे हम अपनी विद्या को ट्रांसफ़र कर सकें।
अब आचार्य जी, जितना जन दर्शकन ई बखत है कार्यक्रम देखत हवन जा, उ लोग के कौन संदेश देवा? जी, संगीत एक आध्यात्मिक चीज़ है और इसे प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक घर में इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए और करना चाहिए। ये सिर्फ व्यापार नहीं है, आय का साधन नहीं है, ये हमारे जीवन का एक सुकून देता है, शांति देती है और आपस में भाईचारा बढ़ाती है। इसमें कोई जाति पाति भेदभाव नहीं होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को संगीत की साधना करना चाहिए। जहाँ बिल्कुल तबला वादन में दक्षता प्राप्त होला हमनी के एगो दूसर हुनरबाज बते जेकर नाम हवन डॉक्टर निखिल भगत। सबसे पहले नमस्ते डॉक्टर निखिल जी। नमस्ते अभी जी। डॉक्टर जी, हमने के ई बतावा कि ई पहल का हला आप मॉरिशस में आल हवा, त मॉरिशस के कैसे बुझाता और यहाँ पर ही भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रचार प्रसार देख के कैसे आपको महसूस हो रहा है? सर्वप्रथम मैं ये कहूँगा कि जब मैं मॉरिशस आया हूँ, तो पहली बार आया हूँ, तो मॉरिशस आने के बाद मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं महसूस हो रहा है कि मैं भारत के बाहर आया हूँ। भारतीय लोग, भारत की संस्कृति, भारत का संगीत यहाँ इतना अच्छे से छाया हुआ है कि हमें लगता है कि हम हमारे ही मुल्क में हैं। मॉरिशस के छोटा भारत भी बोलल जाला। वाह, जी जी जी। तो संगीत की जब बात आती है तो भारतीय शास्त्रीय संगीत का यहाँ इतना अच्छा प्रचार और प्रसार हुआ है और उसमें मैं समझता हूँ कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट मॉरिशस का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इसे शुरू ही उस उद्देश्य से किया गया था कि भारतीय कलाओं का, खास करके परफॉर्मिंग आर्ट्स का प्रचार प्रसार हुआ जाए। और फैकल्टी, जो यहाँ की फैकल्टी है और यहाँ के स्टूडेंट्स, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक के हो, वोकल म्यूज़िक के हो, डांस के हो, सारे लोगों का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है और बहुत अच्छा गाना बजाना, नृत्य यहाँ से प्रचार प्रसारित हो रहा है सारे मॉरिशस में, तो बहुत बड़ा योगदान है जी। अब चला, अब हमने एगो बहुत ही सुंदर प्रस्तुति देखब जा जे डॉक्टर निखिल भगत के बगल से पेश करल गल बाते, ओकर पूरा आनंद उठाव जा। अब हमनी के हुनरबाज जेकर नाम हवन डॉक्टर रामशंकर के एगो शिष्य हमनी के संगे जुड़ गल बाते जेकर नाम हवन ईशान घोष। सबसे पहले नमस्ते ईशान घोष।
आप हमने के ई बतावा ईशान कि आप अपन पीएचडी करत हवा म्यूजिक में, बकेर एकर संगे संगे डॉक्टर राम शंकर के सानिध्य में उनकर मार्गदर्शन में आप संगीत सीखत हवा, कैसे महसूस होवेला? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी संगीत के विद्यार्थी को ऐसे गुरु तुल्य, ऐसे भगवान तुल्य गुरु मिलना बहुत ही सौभाग्य की बात है। और गुरुजी बहुत ही एकदम छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान दे के बहुत, हाँ, एकदम बारीकी से, बहुत जत्न से सिखाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक दिन में बस एक पूरे कॉम्पोजिशन का बस एक शब्द सीख के हम लोग वापस आ गए, फिर उसी को प्रैक्टिस करके अगले दिन जाओ, और वो भी गलत हुआ तो डांट पड़ जाएगा। तो बहुत ही जत्न से सिखाते हैं। और गुरुजी के साथ रह के, ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में सीखना, इट्स नॉट लाइक अ टीचर टीचर्स एंड अ स्टूडेंट लर्न्स, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। जैसे हम लोग गुरुजी के साथ सुबह मैं 6 बजे चला जाता हूँ गुरुजी के घर पे रोज़, और वहाँ से लेके 3-4 घंटे उनके साथ रियाज, फिर घर आके अपने साथ, फिर वापस कॉलेज में उन्हीं के अंडर में पीएचडी कर रहा हूँ तो वापस उतने टाइम उनसे स्पेंड करता हूँ। तो इट्स नॉट लाइक अ लेसन दैट वी हैव इन स्कूल, बट इट्स लाइक अ कंटिन्यूअस प्रोसेस कि हम लोग पूरे टाइम उनके साथ रह के, वो बात भी करते तो हम लोगों से उनसे कुछ सीखने को मिल जाता है हमेशा। और यही है, उनके साथ रह के मैं खुद बहुत डेवलप हुआ हूँ, ये मेरे एहसास होता है। और मुझे ये भी एहसास होता है कि अभी उनसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। बस यही कहना चाहूँगा। भारतीय शास्त्रीय संगीत से जुड़ल बहुत कुछ सीखे के मौका मिलल बाते आज। बकेर हमनी बहुत बहुत धन्यवाद देवब जा हमनी के जन हुनरबाज बाते, मुख्य मेहमान खासकर डॉक्टर राम शंकर के, ओकर दूसर हमनी के जन हुनरबाज बाते डॉक्टर निखिल भगत, और डॉक्टर राम शंकर के जन शिष्य बाते ईशान घोष। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोगन के संगे बहुत कुछ जाने के और पहचाने के मौका मिलल बाती। बहुत धन्यवाद। त दर्शकन एकरेवे संगे हमने के हुनरबाज कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त हुआ था। बकेर आवत बिफे के एगो दूसर हुनरबाज के संगे हमने भेंटाब सा, तबले अभ्युदय के बगल से सब कोई की नमस्ते और आदाब।